बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे तीसरी लहर को न्योता को लेकर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रविवार को कोविड के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में थोड़ी और ढील देते हुए डीटीसी व क्लस्टर बसों मेट्रो को 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी है। इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैल रही थी, जिसे देखते हुए डीएमआरसी और डीटीसी के अधिकारियों ने यह साफ किया है कि इस छूट का मतलब ये नहीं है कि बसें या मेट्रो ट्रेनें पहले की तरह खचाखच भरकर चलेंगी। 100% सीटिंग कैपेसिटी से बस और मेट्रो चलाने का मतलब ये होगा कि अब उनमें यात्री सभी सीटों पर बैठकर सफर कर सकेंगे, जबकि अभी तक केवल आधी सीटों पर ही यात्री बैठ पाते थे। तो वहीं मंदिरों में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए कल सावन के पहले सोमवार के मौके पर मंदिरों में खचाखच भीड़ देखने को मिली, तो कहीं इस पर पाबंदियां भी दिखाई दी। राजधानी दिल्ली के अनलॉक की तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली को अब 100% पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में कमी आई है, इसमें दिल्ली सरकार के द्वारा राजधानी दिल्ली में बसों और मेट्रो के परिचालन को लेकर 100% कैपेसिटी के साथ अब मेट्रो और बसों का परिचालन किया जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर अधिकारियों के द्वारा इस बात को साफ किया गया है कि सीटिंग कैपेसिटी का मतलब है कि हर सीट पर व्यक्ति बैठकर सफर कर सकता है, लेकिन पहले की तरह खचाखच बस व ट्रेन भरने के मामले सामने आते हुए नहीं दिखेंगे, उन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली अनलॉक होने के साथ ही साथ मंदिरों में सावन के पहले सोमवार के दिन भारी भीड़ दिखाई दी। ऐसे में एक तरफ दिल्ली जहां सामान्य होती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने में कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में तमाम लोगों से अपील भी की जा रही है कि लगातार मास्क का प्रयोग करें और अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएं, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को समय से पहले आने से रोका जा सके। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दी है। कतार में खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इस कतार में मास्क का प्रयोग तो कुछ लोगों ने किया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की यदि बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में शासन और प्रशासन दोनों को इस तरह की तस्वीरें दिखने के बाद एक बार फिर से इस बात को सोचना होगा कि किस तरह से पाबंदियां दिल्ली में लगाई जाएं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव किया जा सके। और इस खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र पांड्या उज्जैन से बने हुए हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से, कमल कुमार राजधानी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं और आदित्य पाठक पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास आएंगे। राजधानी दिल्ली को जिस तरह से अनलॉक किया गया है और 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बस और मेट्रो चलाने का भी आदेश दे दिया गया है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि जैसे ही मेट्रो और बसों का परिचालन शुरू होगा, कहीं ना कहीं भीड़ अनियंत्रित होगी और ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए खतरा भी बढ़ गया है। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी, जिस तरीके से डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की है कि राजधानी दिल्ली के अंदर मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी और जो डीटीसी क्लस्टर बसें हैं वो भी 100% के साथ चलेगी, लेकिन फिर राजधानी दिल्ली वासियों को इस बात को लेकर राहत तो मिली है, क्योंकि मेट्रो अपने आप में दिल्ली की लाइफलाइन कहलाती है, लेकिन साथ के साथ जो थर्ड वेव है इसका खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो ओपन हुई है और जिस तरीके से बसों में फुल कैपेसिटी कर दी गई है, सिनेमा मल्टीप्लेक्स 50% की क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा जो है मंडरा रहा है। अभी बता दें, कल सावन का पहला सोमवार था, भक्तों का जो है शिवालयों में तांता लगा हुआ था, वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और शासन प्रशासन को भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली अनलॉक होती जा रही है और थर्ड वेव का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को भी अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं। जी रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर,
एक तरफ आशंकाएं एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही हैं, दूसरी तरफ तमाम जगहों को अब अनलॉक कर दिया गया है। अनलॉक करने के साथ ही साथ सावन के पहले सोमवार के दिन भी हमने भीड़ को देखा, अनियंत्रित भीड़ अलग अलग शिवालयों में, मंदिर में दिखाई गई। ऐसे में किस तरह से अब इंतजाम आगे किया जाएगा कि लोगों को हिदायत दी जा सके और समझाया जा सके कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जी रोहित, अपने फोन को जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर ले ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर का प्रकोप इस समय कम हो रहा है, जिसके कारण सभी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर अब शासन सख्त मोड पे भी नजर दिख रहा है। कई जिलों पे अब फिर सख्ती की शुरुआत कर दी गई है, रविवार लॉकडाउन फिर शुरू किया जा रहा है। ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे ये सख्तियां शुरू कर दी। वहीं मैं सावन सोमवार की बात करूँ तो सावन सोमवार के दिन भक्तों का तांता जरूर मंदिरों में लगा रहा। राजधानी रायपुर के हटकेश्वर नाथ मंदिरों में कि जो कि पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है बाबा हटकेश्वर नाथ के लिए, वहां पे भक्तों का तांता लगा रहा, लेकिन वहां पे शासन प्रशासन की मुस्तैदी जरूर देखने मिली और वहां पे शासन के लोग मौजूद रहे, पुलिस बल मौजूद रहा। उसके साथ मंदिर प्रांगण की और मंदिर समिति की बात की जाए तो मंदिर समिति भी अपनी ओर से सारे जद्दोजहद में लगा हुआ था कि कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉपर रूप से पालन करवाया जाए। मंदिर के बाहर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई थी, सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई थी। उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में भोलेनाथ के दरबार पे सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति थी, वो भी एक परिवार के हो तो 5 लोग जा सकते हैं, अगर दूसरे परिवार के हो तो सिर्फ 3 लोग वहां पे मंदिर प्रांगण के अंदर जा सकते हैं। 3 लोग निकलने के बाद और लोग जाएंगे। ऐसे में अब माना जा सकता है कि तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन के साथ लोगों में भी थोड़ी मुस्तैदी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भीड़ होती है तो अनियंत्रित हो ही जाती है और वहां पे भीड़ को देख मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करते हुए उल्लंघन हो ही जाता है जाने अनजाने में। लेकिन लोगों का मास्क को लेकर और सैनिटाइजेशन को लेकर लगातार मुस्तैदी बनी हुई है, लोग इसके लेकर जागरूक भी है। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ जब पहुंचती है तो अनियंत्रित होती भीड़ जरूर नजर आती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ धर्मेंद्र पंड्या भी उज्जैन से बने हुए हैं। जी धर्मेंद्र, उज्जैन की यदि हम बात करें तो जिस तरह से महाकाल मंदिर में भस्म आरती को लेकर पाबंदियां लगाई गई थी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, कहीं ना कहीं नियम कानून के माध्यम से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मंदिरों की बातचीत करें, खासतौर पर अनलॉक की बात करें तो किस तरह से अनलॉक किया गया है? जी धर्मेंद्र, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। धर्मेंद्र की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। आदित्य, पटना की यदि हम बात करें तो तमाम शिवालयों की तरह ही नज़ारा पटना से भी देखने को मिला है। ख़ास बात यहाँ पर यह है कि तीसरी लहर को लेकर एक तो तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी बात जिस तरह से अनलॉक किया गया है, कहीं ना कहीं भीड़ तमाम गाइडलाइंस को भूलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ हालात पटना में बने हुए हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे बता देना चाहूँ कि यहाँ के बिहार में जैसे कि जो है दूसरी लहर में कहीं ना कहीं राहत मिलते ही यहाँ पे जो है तमाम तरह की लापरवाहियां जो है वो देखी जा रही है जनता के द्वारा। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके अलावा लोग अब मास्क पहनना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि प्रशासन भी है यहाँ पे और सरकार भी यहाँ जनता को पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने में कहीं ना कहीं ढीलीपन बरत रहे हैं, जिसके कारण जनता कहीं ना कहीं जो है जो भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे मंदिरों की बात आपने की, इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है, कहीं पे भी लोगों के द्वारा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना उचित नहीं समझते। कल जिस तरह से सोमवारी की उपलक्ष्य में मंदिरों में जिस तरह से भीड़ देखी गई वो काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था। लोगों को हमारे साथ है अभी भी जो है बिहार की बात करें तो ताजा अपडेट में 427 मामले अभी भी सक्रिय हैं बिहार में, लेकिन लोगों को जो है बिल्कुल लापरवाही यहाँ पे जो है देखी जा रही है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है प्रोटोकॉल जो है फॉलो करवाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। कमल, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से तमाम अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं कामकाज के लिए, और अब जब दिल्ली पूरी तरह से अनलॉक हुई है तो एक बार फिर से कामकाज सामान्य हो चलेगा। ऐसे में बसों और मेट्रो की जो बात कही गई है 100% कैपेसिटी के साथ शुरू तो किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि पहले की तरह भरी हुई बसें नहीं होंगी, लेकिन क्या कुछ वहां पर प्रावधान किया गया है, क्या कुछ योजना बनाई गई है कि भीड़ जब बसों की तरफ या मेट्रो की तरफ आती है तो उसे नियंत्रित किया जा सके?
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जब जैसे जैसे राजधानी दिल्ली अनलॉक हुई है वैसे ही जो जिन मजदूरों ने पलायन करा था वो दिल्ली में वापस लौट रहे हैं क्योंकि काम काज जो है लगातार जो है चालू होता जा रहा है। क्योंकि जैसे ही अनलॉक 8 का फरमान आया उसमें जैसे ही बता दिया गया कि मेट्रो जो है पूरी क्षमता के साथ चलेगी। इसी के चलते हमने डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मनी से भी खास बातचीत करी थी। उनका कहना था कि हम लोग पूर्ण तरीके से तैयार हैं और डीएमआरसी ने भी हर स्टेशन पे जो है सैनिटाइजेशन लगा रखा है और साथ ही साथ मेट्रो के अंदर सीआईएसएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। डीसीपी जितेंद्र मनी त्रिपाठी ने यह भी बताया था कि हमने पूरे साल में लगभग 4000 जो है चालान करे हैं और अभी की बात करें तो कम से कम 82 चालान करे हैं। तो लोगों को जो है लगातार समझाया जा रहा है। अगर बात करें डीटीसी बसों की तो उसमें जो है मार्शल तैनात करे गए हैं। वो इसलिए तैनात करे गए हैं क्योंकि जो है स्टैंडिंग कैपेसिटी में कोई भी जो यात्री ना चढ़ पाए और सिर्फ जो सिटिंग कैपेसिटी है उसी में लगातार जो है सवारी चढ़े। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा चैलेंज भी है। इसी के चलते हुए जो है दिल्ली सरकार भी मजबूत है और दिल्ली पुलिस प्रशासन भी मजबूत है कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए। जी बिल्कुल। रोहित, रायपुर की यदि हम बात करें तो जिस तरह से तमाम जगहों की बातचीत की जा रही है, जिस तरह से दिल्ली अनलॉक हुआ है और तमाम राज्यों में भी अनलॉक की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, खास तौर से ये जो सरकारी परिवहन है जिसमें तमाम लोग भारी संख्या में सफ़र करते हैं, इन तमाम जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? दूसरी बात, तीसरी लहर से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। रायपुर में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति चल रही है? क्या वैक्सीनेशन लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है समय से? जी, पहले बात कर लेते हैं सरकारी परिवहन की। तो सरकारी परिवहन में जैसे बसें हो गई और ट्रांसपोर्ट के जैसे कई साधन है, जैसे ट्रेन हो गए, जैसे ऐसे कई साधन है जहां पे बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है। प्रदेश भर की बात करें और वहीं देश भर की बात करें तो देश भर में लोग यहां से जाते हैं। तो ऐसे में वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जरूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रही है तो वहां पे बस हेलो। जी रोहित, अपनी बात पूरी करें आप। जी बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था कि बसों और ट्रेनों में जैसे बात कर ली जाए तो बसों और ट्रेनों में प्रदेश भर से नहीं पूरे देश भर के लिए लोग निकलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पे बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी बहुत धज्जियां उठती दिखाई दे सकती है, क्योंकि जब अब बड़ी संख्या पहले 50% कैपेसिटी के साथ बसों को परिचालन की अनुमति दी गई थी, अब 100% कैपेसिटी के साथ परिचालन की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उठती नजर आती है। लोग मास्क लगाए हुए रहते हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन से या फिर कोई नगर निगम की टीम वहां से हटती है तो फिर वापस से मास्क खोल देते थे। ऐसे में मास्क को लेकर भी जब बसों में सफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में असमंजस की स्थिति है। वहीं बात कर ले वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत स्पीड से चली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब प्रॉपर मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ वैक्सीनेशन के वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, जिससे प्रदेश भर के लोगों में अभी मैं फिलहाल अभी बात करूं तो लगभग 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, वहीं पे 20 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे दूसरी डोज लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार फिर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे सेंटर्स है जो कि पहले फर्स्ट डोज के समय पे चालू किया गया था, लेकिन अब जैसे वैक्सीन की कमी शॉर्टेज हो रही है वैसे उन वैक्सीनेशन सेंटरों को ही बंद किया जा रहा था। ऐसे मान सकते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ब्रेक लगता हुआ इस समय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ उज्जैन से धर्मेंद्र पांड्या भी बने हुए हैं। जी धर्मेंद्र, उज्जैन की यदि हम बात करें तो खासतौर पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर महाकाल मंदिर की तरफ से नियम कानून और प्रतिबंध लोगों पर लगाए गए हैं। इस बात की आशंका को देखते हुए भस्म आरती में भी रोक लगाई है, और क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर को काबू में किया जा सके? जी धर्मेंद्र की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, और इसी बीच आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी के लिए। आदित्य आपका शुक्रिया, धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमल आपका भी शुक्रिया, और रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से अब कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के चलते राजधानी दिल्ली के साथ ही साथ तमाम राज्यों को नियम कानून के माध्यम से अनलॉक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर को काबू में करने के लिए साथ ही साथ तीसरी लहर को समय से पहले ना आने दिया जाए, इस बात का शासन प्रशासन के द्वारा किस तरह से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अनलॉक के साथ ही साथ भीड़ की क्षमता हमने देखी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, दिल्ली से